नमस्कार साथियों, मैं हूं अरविंद शुक्ला। आज मैं घास काटने खेत आया था, तो यहाँ पर देखा कि मेरी जो मशीन है वो चल नहीं रही है, क्योंकि इसकी जो तेल की सप्लाई है वो पूरी तरह से बाधित हो गई थी। तो आज जो है मैंने इसको पूरी तरह से यहाँ पर ठीक किया है। यदि खेत में काम करते हुए मशीन ख़राब हो तो उसे कैसे ठीक करें, इस वीडियो को देखकर आप इस बात को सीख सकते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये स्टार्ट होगी। बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें जो तेल है वो सप्लाई में नहीं आ रहा है। तो अब हमें इसे खोलना पड़ेगा। जब तक इसे खोलेंगे नहीं तब तक ये काम नहीं करेगी। ये बटन यहाँ पर जो होता है, इसे पता चलता है तेल की सप्लाई चल रही है कि नहीं चल रही है। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि इसकी जो ऑयल की सप्लाई है वो रुक गई है। यानी मतलब इसमें पिछले 10 दिन से तेल इसके अंदर था। तो अगर मशीन के अंदर तेल रहेगा तो एक्चुअली तेल के अंदर भी बहुत बारीक बारीक जो होती है वो कण होते हैं, एक तरह की धूल होती है, वो जो इसके कार्बोरेटर के अंदर जम जाती है। अगर वो जम गई तो आपकी जो तेल की सप्लाई है उसको बाधित करेगी तो आपकी मशीन चलेगी नहीं। एक्चुअली मैंने अभी घर से लाते हुए भी इसे चेक नहीं किया था, नहीं तो मैं वहीं पे इस सप्लाई को जो मैं एक अलग तरीके से मशीन को सेट करके रखता हूँ, ताकि मेरे को आने वाले कभी भी कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक्चुअली करना क्या होता है, इसको खोलना पड़ता है। इसको आपका ये फ़िल्टर होता है, इसको खोल के फिर ये कार्बोरेटर अलग से निकलता है। लेकिन मैंने इसकी ऐसी सेटिंग करके रखी होती है कि हमारे को ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो साथियों, मैंने क्या कर रखा है, मैं इस एक पेज को सीधा ढीला करता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा मेरे हाथ में आ जाए। ये पूरा हाथ में आ गया है और मैं इसकी सर्विस जो हूँ आराम से कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो ये सारे के सारे अलग अलग खोलने पड़ेंगे तो बहुत समय लगता है। तो अभी मेरे पास इसको साफ़ करने के लिए भी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो है वो हम लोग वैसे यहीं से बंद कर देंगे सप्लाई। अब हम नेट, क्योंकि सप्लाई हमने यहीं इस जगह से बंद कर दी है, आगे कोई सप्लाई नहीं आएगी। जितनी सप्लाई इसके अंदर है सिर्फ वही जो तेल है, वही तेल को दिक्कत आएगी। तो साथी हो सकता है कि मेरी आवाज़ कम आ रही हो, आ ही नहीं रही हो, लेकिन फिर भी जो है एक्चुअली ये थोड़ी सर्विस के लिए हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि इसे काम चल ही पड़ेगा आज का, लेकिन नहीं चल रहा है, तो इसीलिए जो है थोड़ा इसकी सर्विस की ज़रूरत पड़ी है। तो अब जो है ये हमारा खुल चुका है। ये इसके अंदर बिल्कुल ये सूख चुका है, क्योंकि इसमें 10 दिन से तेल था। मैंने एक्चुअली जाने से पहले इसको खाली नहीं किया था। जब मैं यात्रा पर गया था उससे पहले मैंने काम किया था इससे, तो इसको मैंने वैसे ही रख दिया था। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं इसको खाली करूं। ये जो भी इसे सामान निकलता है उसको पूरी तरह से ध्यान से रखना पड़ेगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें गिर गई या गायब हो गई तो आपको पूरा कार्बोरेटर नया ख़रीदना पड़ेगा। तो ये जो है साथियों, ये इसकी मेन सप्लाई है। ये आप अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे के अंदर में, तो और ये जो है अंदर का कार्बोरेटर है। और इसको जब खोलना होता है तो पहले फ़िल्टर को खोला जाता है, तब कार्बोरेटर को खोला जाता है। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने सीधा कार्बोरेटर को ही खोला है। तो इसके अंदर जो समस्या थी वो ये थी कि जो ऑयल की सप्लाई है वो बाधित हुई थी, यानी कि कार्बोरेटर के अंदर ही तेल नहीं आ रहा था। तो आपका इंजन कैसे चलेगा। तो अब हम यहाँ से सप्लाई शुरू करेंगे, तो ज़रूर जो है हम ओह देखो, शायद तो यहाँ देखो पूरे में तेल गिर गया है, यानी कि इस जगह पर अब जो है सप्लाई शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इस पॉइंट पे ये धूल जम जाती है या कुछ हो जाता है। यहाँ पर हमारी बिल्कुल एक छोटी सी पिन लगती है। ये जो पिन है, ये बता देता हूँ मैं आपको, ये बहुत छोटी सी पिन होती है, अगर दिख रही होगी कैमरे में तो ये पिन होती है। कई बार होता है कि इसमें कोई धूल वगैरह जम जाती है, तो इस पिन को वापस से वैसे ही यहाँ पे हमने लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि तेल की जो सप्लाई है वो अब चल पड़ी है। ये तेल की सप्लाई चलती कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर होता क्या है, ये जो छोटी सी पिन होती है इसमें एक तरह का स्प्रिंग लगा होता है हल्का सा। तो जब आप जैसे ही मतलब ये पूरा सेटअप इसके अंदर लगेगा,
एक मैकेनिज़्म काम करता है, तो उस मैकेनिज़्म से ये जो पिन होती है ये पिन दब जाती है। जब ये पिन अंदर को दबेगी वैसे ही वहाँ से तेल की जो सप्लाई होगी वो आगे आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तेल की देखो अभी तेल चल रहा है। अब तेल को रोकने के लिए जो हम यहाँ से इस सप्लाई को बंद कर देंगे तो तेल जो है बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो साथियों अब हम इसको वैसे ही उसी स्थिति में बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक काम और कर देते हैं। क्योंकि जो इंजन के अंदर साथियों जो इंजन के अंदर सप्लाई जाती है वो कार्बोरेटर के इस हिस्से से जाती है, तो हमको ये हिस्सा भी खोलकर चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पर कोई समस्या हो। तो इसके अंदर एक बहुत छोटा सा, बहुत ही बारीक दिखेगा नहीं, तो इसको फूंक मारना पड़ेगा। तो जब आप इसमें प्रॉपर फूंक मारेंगे या इसको पेट्रोल से धोएंगे बढ़िया से, तो ये जो है आपका साफ़ हो जाएगा। इसके अंदर भी एक छोटी सी पिन होती है, ये मैं आपको बताऊं, ये पिन भी दबती है। इसी की तेल की सप्लाई जो है इससे इंजन के अंदर जाती है। ये साफ़ हो चुका है, तो मैं इसको वापस से इसमें लगाऊंगा। ये इतना सा ही जो काम होता है ये कार्बोरेटर को साफ़ करने का होता है। अगर मशीन में कार्बोरेटर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो इस तरह से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसमें जो मेन रोल रहता है वो रहता है कूड़े कचरे के फंसने का। यदि आपके इसमें आप साफ़ सफाई ओके करेंगे, अभी जो समस्या आई वो इसीलिए आई है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तक पेट्रोल रुका हुआ था। अगर पेट्रोल ज़्यादा टाइम तक रुकेगा तो पेट्रोल तो सूख जाता है, लेकिन उसके छोटे छोटे कण जो है उसके अंदर जाम हो जाते हैं, जिससे सप्लाई बाधित हो जाती है। तो साथियों अभी जो है मैंने उस सप्लाई को ठीक कर लिया है। अब ये सप्लाई जो है वैसी की वैसी चलेगी। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसको फिट कैसे किया जाता है। ये तो फिट ही है, ये आप देख सकते हैं साथियों। तो ये इसके अंदर इस तरह से ही फिट किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत छोटी सी एक पिन होती है, ये ही, और इसके साथ एक दूसरी इससे भी छोटी सी एक पिन होती है। वो पिन अभी हमने यहीं पर रखी थी, तो आसपास नहीं थी इधर। तो साथियों इसमें जो पिन लगता है वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है। तो वो, हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें बहुत छोटे छोटे जो होते हैं, ये आप देख सकते इतना छोटा सा, अगर खो जाएगा तो मिलेगा भी नहीं। और मैं अभी खेत में काम कर रहा हूँ, घर पर होता तो मैं अच्छी व्यवस्था के साथ काम करता। तो इसमें इस तरह से इसको जोड़ देना है। ये देखिए, ये इस तरह से इसको इसमें जोड़ देना है। और इसको जोड़ने के बाद इसमें एक ये, वैसे ये लगाना बहुत टफ़ हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको फ़िल्टर लगा के रखा है। तो फ़िल्टर के साथ काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत रहेगी, मतलब बहुत, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जो है ये काम कर रहा हूँ। अपनी मशीनों का सारा जो भी सर्विसिंग वगैरह रहती है वो मैं खुद से ही करता हूँ। तो इसको आराम से, वैसे ये कैमरे में तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कैमरा मैंने साइड में रखा हुआ है। तो इसको बारीक से जो है, अगर हल्का सा भी इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र पड़ रही हो तो इसको आराम से लगाने का है, बिल्कुल प्यार से, ताकि इसमें दिक्कत ना आए। ये बहुत बारीकी काम होता है ये वाला। तो जब ये आपका लग जाएगा यूं करके, ओके, मतलब छूटना भी नहीं चाहिए। ये लगने के बाद ये दोनों तरफ से खाली होता है, तो एक तरफ से लगाया दूसरी तरफ से छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आराम से लग जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक आपके पास, ये मैंने कहा था इसके अंदर रखने के लिए, तो इसके अंदर रख दिया है। तो इसके अंदर ही जो है, जो हमारा अभी ऑयल की सप्लाई होती है वो इसके अंदर ही स्टोर होता है। इसी के अंदर से वापस इंजन के अंदर ऑयल जाता है ताकि मशीन चले। तो एक ये है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी मेरे को याद भी नहीं है नाम, क्योंकि मैं प्रोफेशनल मैकेनिक हूँ नहीं, अपनी मशीनों का ही काम करता हूँ। तो इसको यहाँ पर उसी तरह से लगाना है जैसा ये पहले लगा हुआ था, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने खुद काम करना हो तो इसको निकाल दें, क्योंकि इसके साथ काम करना टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि मेरे को भी दिक्कत आ रही है, बहुत आराम से मैं कर रहा हूँ। तो ये लग चुका है यहाँ पर,
और अब हमने लास्ट में इसको बिठाना है, इसको आराम से बिठाना है, वैसे का वैसा ही बिठाना है जैसा छूटे ना ये, है ना। वैसे बिठाने में इसमें दिक्कत तो आएगी, दिक्कत इसीलिए आएगी क्योंकि हमने फ़िल्टर को निकाला नहीं है। अगर हमने फ़िल्टर निकाला होता तो मेरी समझ से इतनी दिक्कत तो नहीं आती, है ना। तो हमने बिठा दिया है। और हमको एक और छोटी सी जो समस्या आएगी वो नेट लगाने में आएगी। ये देखो इसमें दोनों तरफ से होता है, तो ये यूं करके इसको यूं लगाना है अब, है ना। अब हमने वापस इसको कसने का काम, साथियों फिर हमने इसको जो है उसी तरह से पूरा फिट कर दिया था और अब हम इसको तैयार कर दिए हैं। तो ये हो गई है ठीक। अब हम इसको चला के चेक करेंगे कि ये मशीन चल रही है।